हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, ये आज के दिन का लास्ट वीडियो है एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ स्टॉक से रिलेटेड हम लोग को यहाँ पे हलचलें देखने को मिली एंड उसी के बारे में हम लोग को कुछ चीज़ें जाननी है। कुछ ऐसे स्टॉक है जिनके ऊपर कल आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके रख लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो हर रोज़ आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। शुरुआत यहाँ पे होने वाली है दोस्तों, जो कि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, बेक्टर्स फूड से रिलेटेड। यस, बहुत जो क्रेमिका का आईपीओ आया था, अभी भी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे लगभग 5% की गिरावट आज भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड इससे पहले भी मैं वीडियो बना के आप लोगों को बता चुका था, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखोगे, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी वहीं से हम लोग को यहाँ पे ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। मतलब आप देख सकते हो लगभग 31% डाउन। एंड इसमें कौन फंसे? रिटेल इन्वेस्टर। क्यों? लालच के चक्कर में। आप चाहो तो मेरा आईपीओ से रिलेटेड वीडियो भी यहाँ पे देख सकते हो, बेक्टर्स फूड से रिलेटेड। अगर मुझे मिल गया, मैं ऊपर आई बटन पे आप लोगों के लिए दे दूंगा। वहाँ पे मैंने साफ साफ आपको बताया था कि इस कंपनी में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे जा रहे हो तो आप लोग यहाँ पे अटक सकते हो। कंपनी का परफॉर्मेंस अभी तक इतना बेहतर नहीं है। सेम चीज़ यहाँ पे मैंने बर्गर किंग से रिलेटेड भी आप लोगों को बताई थी, क्योंकि बर्गर किंग भी अगर हम लोग देखें तो चलिए, अभी यहाँ पे नाम ही आ चुका है तो एक बार मैं चीज़ लिख ही लेता हूँ। बर्गर किंग यहाँ पे देख लेते हैं इनका परफॉर्मेंस क्या है। तो बर्गर किंग भी हम लोग को नीचे जाते हुए फिलहाल देखने को मिल रहा है। एक बार में इसका मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो ये देख लेना, यहाँ से शुरुआत, देन हायर लेवल, देन नीचे। सो इसीलिए कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म का नज़रिया आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए दोस्तों, वरना मार्केट में टेम्पररी जो इन्जॉयमेंट रहता है ना, वो घातक हो जाता है। ट्रेडिंग में यही होता है कि टेम्पररी इन्जॉयमेंट रहता है कि आज पैसा कमाया, उसके बाद वापस कमाया, उसके बाद वापस कमाया, ऐसे ऐसे कमाओगे, पर एक दिन ऐसा रहेगा कि पूरा कमाया हुआ पैसा भी चला जा सकता है, राइट। तो इसीलिए एंड इन्वेस्टमेंट की बात करिए तो कंप्लीट उल्टा होता है कि कुछ आ ही नहीं रहा ऐसा लगता है, बट जिस दिन मिलेगा वो छप्पर फाड़ के मिलता है। अभी जिन लोगों ने निवेश किया है उन लोगों को समझ में आ रहा है मैं एग्जैक्टली क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सो सेम चीज़ बर्गर किंग से रिलेटेड भी मैं आपको यही बताया था कि यहाँ पे जो कंपनीज है, आप लिस्टिंग गेन एक बार हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी का परफॉर्मेंस देखो कि कंपनी के ऊपर कितना हेवी कर्जा है, उसी के साथ साथ कंपनी लॉस में चल रही है, वो पॉइंट्स कोई देख ही नहीं रहा है। मैं इससे पहले भी बता चुका था, बीच में मैंने वीडियो बनाया था कि ये मार्केट के लिए सबसे डेंजरस पॉइंट है कि यहाँ पे जो खराब स्टॉक्स है उसमें भी हम लोग को तेज़ी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। रिटेल इन्वेस्टर मतलब बोलते हैं ना, ब्लाइंडली निवेश कर रहे हैं कोई भी स्टॉक्स में। सो ये स्टॉक्स में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें अगर आपको निवेश करना है तो जब तक बर्गर किंग की भी अगर मैं बात करूँ, ब्रेक इवन पॉइंट तक वो नहीं आता है, मतलब अभी भी कंपनी लॉस में है। लॉस से कंपनी जब प्रॉफिट तक आती है तब हम लोग कह सकते हैं प्रॉफिट, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट आप लोगों को पता है, नो लॉस नो प्रॉफिट के स्टेज में यहाँ पे आ जाएगी, तब आप लोग चाहो तो यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो, राइट। बट उसके मतलब बोलते हैं ना, उसका विचार ना करते हुए अगर आप डिसीजन लोगे कि ये सोच के कि मेरा मन कह रहा है, तो दोस्तों ऐसा बात स्टॉक मार्केट में काम नहीं करता है। आप लोगों को नंबर्स देखने पड़ेंगे, कंपनी का परफॉर्मेंस देखने पड़ेगा। सो अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से बर्गर किंग में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल मैं तैयार नहीं हूँ। इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ। अगर आप चाहो तो बर्गर किंग का भी अगर आपको देखनी है चीज़, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो वीडियो को। लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी नहीं, राइट। अभी तक ऐसा कोई भी आईपीओ देखने को नहीं मिला था अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो, राइट। तो चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट अभी हम लोग आगे आ जाते हैं। एंड नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करेंगे बंधन बैंक। यस दोस्तों, बंधन बैंक की अगर मैं बात करूँ, बहुत ही ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे गिरावट, लगभग 4% की गिरावट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली, राइट। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें कि बंधन बैंक में एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हुआ, सो रिजल्ट अगर आप देखोगे तो आप लोग यहाँ पे कह सकते हो कि रिजल्ट मैंने यहाँ पे देख लिए बंधन बैंक के। तो इनकम में अगर मैं चीज़ देखूँ तो मुझे ऐसा कोई ख़राब नज़र नहीं आई। इनकम तो बहुत ही अच्छा है कंपनी का, आप देख सकते हो अच्छा जंप नज़र आ रहा है, राइट। मैंने ऊपर ऊपर से देखे अगर कुछ हो सकती है चीज़ें। सो उसके बाद एक्सपेंडिचर जैसे मैंने यहाँ पे देख लिया, टोटल खर्चे, तो यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है दोस्तों वो बहुत ही हम लोगों को मतलब कह सकते हैं कि जो ईयर ऑन ईयर बेसिस है उसमें बढ़ते हुए देखने को मिला। अगर आप सिर्फ एक्सपेंडिचर को एज अ नंबर देखोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, राइट। बट अगर आप लोग प्रॉपरली इसको चेक करने जाओगे, जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक्सपेंडिचर, चलिए इनकम माइनस एक्सपेंडिचर हो जाएगा, तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें पॉइंट नंबर 8, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही से हम लोग कह सकते हैं कि बंधन बैंक को एक हिट यहाँ पे लगाए, एंड वो है प्रोविजनिंग। तो अगर हम लोग प्रोविजन की बात करें, इस वक्त का प्रोविजनिंग देख लेना, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए कितना है, 1,06,873। देख सकते हैं प्रोविजनिंग अभी क्लियर हो चुका है। जो लास्ट टाइम था 39,000 एंड उसके पहले था 29, मतलब 30,000। ऑब्वियसली रुपीज़ इन लैक्स करोड़ की बातें मैं कर रहा हूँ। तो जंप देख लेना, क्या गजब की जंप है, मतलब मोर देन डबल। आप लोग कैसे मोर देन डबल, क्या ये तो
मतलब 3 से 4 गुना आप भी बोल दोगे, 3.5 गुना ऐसा भी चल जाएगा। सो प्रोविजनिंग बहुत ही हेवीली बढ़ी है, बहुत ही हायर प्रोविजनिंग उन्होंने की है। प्रोविजनिंग मतलब क्या कि यहाँ पे मैंने दिया हुआ पैसा नहीं आएगा, ये हम लोग ऑलमोस्ट पकड़ के चल रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग वो पैसा साइड में ही पकड़ लेते हैं, मतलब आगे जाके हम लोगों की बैलेंस शीट रिजल्ट खराब नहीं होनी चाहिए, तो अभी से हम लोग उसका प्रोविजनिंग करके चलते हैं। तो उसी को हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रोविजनिंग की वजह से कंपनी का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है हम लोग को यहाँ पे खराब होते हुए देखने को मिल रहा है। आप लोग देख सकते हैं जो प्रॉफिट है कंपनी का वो 84,500 आ गया, जो कि लास्ट टाइम 1,23,000 था एंड उसके पहले 96 था। सो ये प्रोविजनिंग, हायर प्रोविजनिंग के कारण नंबर्स यहाँ पे नीचे आ चुके हैं। वरना में कंपनी का मैंने बिजनेस देखा, जो इंटरेस्ट उन्होंने मतलब जो इनकम कमाया है वो बहुत ही शानदार कमाया है इनकम। बट आप लोगों को पता है कि कोविड के वजह से अभी देखिए कंपनी का काम क्या है, लोन देना। अभी लोन देने के बाद अगर सामने वाले का बिजनेस अगर को कुछ हो गया तो डेफिनेटली बैंक का पैसा डूब जाएगा। ये एक हम लोग एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते, बट कोविड के वजह से हम लोगों को पता है कि बहुत सारे लोगों के बिजनेस ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं। सो इसका फटका ज़रूर यहाँ पे बंधन बैंक को लगते हुए देखने को मिल रहा है। एंड हायर प्रोविजनिंग ये पॉइंट की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इनको यहाँ पे झटका लगा है। बट स्टिल इनकम को देख के दोस्तों मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहूँगा, जो मुझे सही लगता है वो मैं बता रहा हूँ। इनकम को देख के मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के पास एक राहत वाली बात ज़रूर है, मतलब कंपनी ने अपना बिजनेस अच्छा किया है, बट सामने वाली जो चीज़ें हैं ना वो खराब होने के कारण उनको हायर प्रोविजनिंग करनी पड़ी, राइट। तो आप ज़रूर कह सकते हो जिनके पास बंधन बैंक है शायद से आप चाहो तो इसको थोड़ा और एक्स्ट्रा मौका दे सकते हो, बट लंबी अवधि तक आप लोगों को यहाँ पे होल्ड करना भी पड़ सकता है। सो उसके बाद अगर मैं यहाँ पे चीज़ें देखता हूँ कि ग्रॉस एनपीए भी मैंने देख लिया, तो एनपीएस में गिरावट नज़र आ रही है, राइट। नेट एनपीए तो वो एडजस्टमेंट के बाद ही रहते हैं। सो एक ही पॉइंट यहाँ पे मुझे सता रहा है एंड वो है प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग के कारण, हायर प्रोविजनिंग के कारण कंपनी के प्रॉफिट गिरे, ईपीएस भी हम लोग को गिरते हुए देखने को मिले हैं। सो इसी के कारण बंधन बैंक में आपको ये प्रेशर देखने को मिला है। एंड अगर हम लोग बात करें तो एग्जैक्टली लास्ट मोमेंट के ऊपर हम कह सकते हैं कि ये प्रेशर हम लोग को और भी गहरा होते हुए देखने को मिला, क्योंकि एक न्यूज़ भी सामने आई थी जो कि आप लोगों ने देखी होगी। सो अगर हम लोग यहाँ पे नीचे देखें तो ये देखिए प्रोविजनिंग ज़्यादा है तो एस्टिमेट्स भी या फिर ईपीएस भी मिस हो गया, 23% की गिरावट है। या फिर अगर हम लोग नीचे भी जाते हैं, ये देखिए बंधन बैंक Q3 रिजल्ट, नेट प्रॉफिट डिक्लाइन 13.5% ऑन हायर प्रोविजनिंग। मैं बोला ना हायर प्रोविजनिंग किया हुआ है। सो हायर प्रोविजनिंग के कारण हम लोग कह सकते हैं इसमें यहाँ पे गिरावट है। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे कुछ स्टॉक्स के ऊपर आ जाते हैं एंड जिसका नाम है एसबीआई कार्ड। यस दोस्तों, एसबीआई कार्ड के भी नंबर्स यहाँ पे आ चुके हैं एंड नंबर मैंने ऊपर ऊपर से देखे एंड जैसे मैंने कहा दोस्तों मुझे नंबर इतने खास यहाँ पे नहीं लगे। मैं वापस कहना चाहूँगा यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। एंड अगर हम लोग यहाँ पे देखें, देखिए आपको नंबर एग्जैक्टली देखने को मिलेंगे कि नहीं पता नहीं, बहुत ही छोटे अक्षरों में। सबसे पहले इनकम की अगर हम लोग बात करें तो कंपनी का जो मेन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही अगर हम लोग देखते हैं तो वो फिलहाल हम लोग को यहाँ पे डाउन नज़र आ रहा है दोनों हिसाब से, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर ऑल्सो। बट अगर हम लोग इसको अदर इनकम के साथ जोड़ के देख लें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट हो जाती है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस स्लाइटली गिरावट है, राइट। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे और आगे जाए, कंपनी के खर्चे भी बढ़े दोनों बेसिस के ऊपर। सो खर्चे बढ़े हैं तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं यहाँ पे इम्पेयरमेंट, लॉस एंड बैड डेट्स का यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा, अगर आप लोग देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस एडजस्टमेंट करते हुए देखने को मिला है। सो हम लोग कह सकते हैं सारा कहानी कोविड से रिलेटेड ही है। अभी एसबीआई कार्ड भी कौन सी कंपनी है, लेंडिंग की कंपनी, कार्ड से रिलेटेड काम करती है। सो इनका भी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पे सामने आ चुका है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये देखिए यह है कंपनी का 20,965.88, जो कि लास्ट टाइम 2614 था। बहुत ही हल्की फुल्की जंप देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो लगभग आधा अभी भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, मतलब 50% ऑलमोस्ट अभी भी डाउन है यहाँ पे। मतलब कंपनी अभी तक प्री कोविड लेवल तक हम लोग को रीच होते हुए देखने को नहीं मिली है। सो ये भी पॉइंट हम लोग को क्लियर कट देखने को मिल रहा है। अगर आप चाहो तो ईपीएस से भी इसका अंदाज़ा ले सकते हैं, 2.23, लास्ट टाइम 2.20, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस अभी भी कंपनी का परफॉर्मेंस रिवाइव होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये क्लियर कट नंबर देख के अंदाज़ा आ जाता है। सो जैसे मैंने कहा कि एसबीआई कार्ड एक ऐसी कंपनी जिससे मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। कंपनी का बिजनेस मॉडल भी ऐसा है कि आगे जाके अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। बट अभी भी कंपनी जो नंबर दिखा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे ही है, बुरे नहीं है, बट जैसे मैंने बताया ना कि एक्सपेक्टेशन हम लोग को ज़्यादा है। ये बड़े बड़े कंपनीज़ है, ऐसे कंपनीज़ की इनके के ऊपर ऐसी आशा लगाई जाती कि ये निफ्टी फिफ्टी के भी कभी पार्ट्स बन सकेंगे। सो ज़रूर हम लोग इसमें रिकवरी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। सो कल इस कंपनी के ऊपर ज़रूर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। देन अगर अब दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ पे अमेरिकन बाज़ार में, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ तो अमेरिकन बाज़ार का हालचाल क्या है एक बार देखने को मिल जाएगा। तो ठीक है, अमेरिकन बाज़ार में 32 पॉइंट्स की गिरावट, मतलब कुछ भी नहीं, बट सीसॉ टाइप यहाँ पे चल रहा है। ओपनिंग देन गिरावट देन हायर देन गिरावट। सो हम कह सकते हैं कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है।
तो ज़रूर आप लोगों ने इसके ऊपर अलग से फोकस रखना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों HDFC लाइफ, इस कंपनी के ऊपर फोकस रहना चाहिए। कल ये कंपनी अपने Q3 के अर्निंग पेश करने वाली है। ऑलमोस्ट ये कंपनी हायर लेवल पे चल रही है, उम्मीदें भी बहुत ही ज़्यादा टॉप लेवल पे बैठ चुकी है। निफ्टी 50 का ये स्टॉक है, राइट। एंड बजट में भी हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूज़ रहेगी, तो ये कंपनी के रिजल्ट कल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले। अगर इन्होंने अच्छे नंबर्स दिखा दिए तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी रैली की भी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे की जा सकती है। सो HDFC लाइफ, उसी के साथ साथ उसी का कॉम्पिटिटर SBI लाइफ के भी कल यहाँ पे नंबर्स आने वाले। इन दो कंपनी के ऊपर बहुत ही कड़ी नज़र रहनी चाहिए। मुझे पता है येस बैंक के भी नंबर है, रिलायंस के भी नंबर है, तो इसलिए इन कंपनीज के नंबर ओवरलुक नहीं होने चाहिए, इनके ऊपर भी आपका फोकस रहना चाहिए। इतना मैं कह सकता हूँ, ये भी निफ्टी 50 के लेटेस्ट स्टॉक्स है, तो ये स्टॉक्स हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा उम्मीद यहाँ पे दिला सकते हैं मार्केट को, तो इनके ऊपर आपका फोकस बने रहना चाहिए। देन दोस्तों, आप सब लोगों को पता है वैक्सीन से रिलेटेड एक न्यूज़ तो ऑलरेडी देख ली, और एक न्यूज़ है भारत बायोटेक्स की। अगर हम लोग बात करें, बांग्लादेश में उन्होंने कोविड वैक्सीन के लिए यहाँ पे क्या कर दिया, मतलब अप्रूवल के लिए यहाँ पे अर्जी दे दी। अभी देख लेते हैं बांग्लादेश से क्या भारत बायोटेक को यहाँ पे अप्रूवल मिलता है भी या नहीं। देन दोस्तों, अगर हम लोग बात करेंगे बजाज ट्विंस की, बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व। सो दोस्तों, मैंने कल भी आप लोगों को कहा था कि बजाज फाइनेंस के जो नंबर्स है, मैंने वापस कहा कि मुझे जो उम्मीद है इस कंपनी से वो नज़र नहीं है। ऑब्वियसली कंपनी प्रॉफिट में उन्होंने ज़रूर दिखाया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट था पिछले के हिसाब से, ईयर ऑन ईयर बेसिस इतना नहीं था, बट ठीक ठाक परफॉर्मेंस था। बट मार्केट अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा इसको रिस्पॉन्स भी दे दिया, 2.5% की जंप देखने को मिली, राइट। मुझे उम्मीद है इससे और भी ज़्यादा थी, बट स्टिल कंपनी ने यहाँ पे पॉजिटिवली रिस्पॉन्स, मतलब मार्केट ने कंपनी के जो रिजल्ट है उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्स दिया, जो कि होश उड़ाने के बराबर है। उसी के साथ साथ बजाज फिनसर्व भी हम लोग को उसी टाइप का रिएक्शन देते हुए देखने को मिल चुका है। सो दोस्तों, मैक्सिमम हम लोगों ने न्यूज़ कवर की है। अभी आखिरी कोई न्यूज़ है तो इंडिगो पेंट भी आप देख सकते हैं, सेकेंड डे की अगर हम लोग बात करें, 7 टाइम्स यहाँ पे सब्सक्राइब हो चुका है इशू। QIB का पोर्शन भी पूरी तरीके से यहाँ पे भर चुका है। मैं इससे पहले भी आप लोगों को बोल चुका हूँ, इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छा खासा यहाँ पे चल रहा है। अगर मार्केट बिल्कुल नॉर्मल रहा लिस्टिंग तक तो ज़रूर आप लोगों को प्रीमियम यहाँ पे मिल जाएगा। बट अगर यहाँ पे बजट में अगर कुछ हो गया एंड उसके वजह से GPM में कुछ मतलब इम्पैक्ट हो गया, तो वो तो नॉन कंट्रोलेबल, मतलब कंट्रोल तो है नहीं। अगर आप वो रिस्क लेना चाहते हो तो ही इसके बारे में विचार करना, जो कि आखिरी दिन आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। सो आया आशा करता हूँ दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे वो मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।